उधर कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना पीड़ितों की मौत पर शवों को गड्ढे में फेंकने की घटना पर भी मायावती ने ट्वीट किया। ट्वीट में मायावती ने कहा है कि ये दृश्य मानवता को शर्मसार करने वाला है। कोरोना मरीजों के साथ क्रूर व्यवहार की शिकायतें तो आम बात है, किंतु उनकी लाशों के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की सजा दोषियों को वहां की सरकार जरूर दे। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो संचारी रोग माह की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचारी रोग माह की शुरुआत होगी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एई के खिलाफ 1 महीने तक स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाएगा। प्रदेश में बड़े स्तर पर मच्छर जनित बीमारियों से लड़ने के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना से लड़ा जा रहा है। अगर हमने देखा पिछले दिनों इंसेफेलाइटिस, अगर हम पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें, बहुत घातक जो है बच्चों के लिए खास तौर से, उसने बहुत सारी जानें ली। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की। हेल्थ को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्टिव रहते हैं। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। और हम एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, हमने देखा कि किस तरह से हेल्थ को लेकर एक्टिव रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये उसका एक और एग्जाम्पल। देखिए, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है और इसीलिए आप देखिए कि कोरोना पर बैक टू बैक एक्स्ट्रा आगे बढ़कर के फैसले लेने के साथ साथ आज से संचारी रोग माह के खिलाफ अभियान की शुरुआत हो रही है। और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ठीक सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और पूरी अधिकारियों की टीम है और आज से संचारी रोगों के खिलाफ जो अभियान है उसकी शुरुआत हो रही है। अलग अलग मंत्री अपने प्रभार के जिलों में जाके वहां से शुरुआत कर रहे हैं। प्रयास ये है कि बरसात के महीने में जो बीमारियां खतरा पैदा करती हैं, फिर चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, उसके अलावा बहुत सारी, अगर गोरखपुर साइड की बात कर ली जाए तो वहां पर एक अलग तरीके की बरसात में परेशानी होती है। तो इन सबको देखते हुए कम से कम आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, जहां पे टीकाकरण से लेकर के और इसके अलावा जो अलग अलग दवाइयां होती है वो मुफ्त में, कम से कम इन्फेक्टेड जो जिले होते हैं जहां ज्यादा बरसात का पानी भरता है, जहां पे ज्यादा बीमारियां महामारी फैलती है, उनके लिए इसकी शुरुआत होगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे और जो अलग अलग प्रभार जिले वाले मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से भी है कि जहां एक तरफ प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना से फाइट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चूंकि बरसात मानसून एक्टिव है और बरसात के महीने में बहुत सारी परेशानियां घर कर लेती हैं, इस लिहाज से आज का दिन भी जो अभियान चल रहा है आज से वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये आज का दिन स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। तैयारियों की तस्वीर भी आपने देखी, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर और जो है वो जिस तरह से अभी कुछ ही देर में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो भी जाएगी। अनामिका, अब जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है, आपने गोरखपुर का जिक्र किया, इंसेफेलाइटिस और बच्चों की मौत जो है हम भूले नहीं हैं। अभी तमाम अस्पतालों की सिचुएशन हम देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से बहुत सारे अस्पतालों की पोल भी खुली है, वहां पे किस तरह का मैनेजमेंट है। और अब मॉनसून आ गया है, बीमारियां अलग अलग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये डबल चैलेंज है। और इन सारे चैलेंजेस में कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको लेके क्या रोड मैप है, उसको लेके कोई इंफॉर्मेशन हो? निरंतर स्वास्थ्य देखिए, अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तो सबसे ज्यादा खतरा उन जिलों में भी है जो बाढ़ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जहां पे जल भराव होता है वहां पर डेंगू, मलेरिया जैसी बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। और इस लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वो जहां भी दौरा करने जा रहे हैं, फिर चाहे वो गोंडा जाएं या बलरामपुर जाएं, अयोध्या जाएं, वहां पे जाकर के वो कोविड हॉस्पिटल्स का निरीक्षण जरूर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो हॉस्पिटल कोविड नहीं है, यानी कि जो खास तौर पर कोरोना के लिए नहीं है, वहां पर जो रूटीन चेकअप है, जो ओपीडी है, वो चलता रहे। और जो लोग आम बीमारियों से परेशान हैं, जिसमें कोरोना के कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी परेशानी है, उनको भी उपचार मिलता रहे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिलाधिकारी हैं ही, जो चिकित्सा विभाग के तमाम आलाधिकारी हैं, साथ में नोडल ऑफिसर्स भी वहां पे लगातार जिले में काम कर रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्यमंत्री खुद भी ग्राउंड पे जाकर के वहां का आकलन कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कल भी शाम को मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और अब अगली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो मंच पे संबोधित करने वाले हैं लोगों को। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे
गृह मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री अमित मोहन प्रसाद जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और डीजी हेल्थ का कार्य देख रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बरसात के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और खासतौर पर विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां थोड़ी सी असावधानी में किसी को भी अपने आगोश में ले सकती है। इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, डायरिया, ये सभी प्रकार की बीमारियां किसी न किसी रूप में थोड़ी सी असावधानी से किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इसके प्रति जन जागरूकता के व्यापक अभियान को लेने के साथ ही बचाव के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, छोटे से अभियान के कारण कैसे व्यापक पैमाने पर जनहानि को रोका जा सकता है। 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हुए हैं, 2016 में प्रदेश में अकेले इंसेफ्लाइटिस से मौत 600 से ज्यादा होती है। 17 में भी 600 से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन 18 और 19 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें घटोतरी हुई है और 2019 में यह घट करके केवल 126 तक आ गई थी। और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष जिस तरीके से कोरोना वायरस में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला, इसे हम निरंतर और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा दें तो मौत के आंकड़े इस वर्ष भी विगत वर्ष की तुलना में आधे से भी हम और भी न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। यानी किसी एक बीमारी ने जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में हजारों बच्चों को निगल ली हो, जो बीमारी, उस बीमारी को 60% कम करने और मौत के आंकड़ों को 90% कम करने में सफलता प्राप्त हो, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इसलिए भी हासिल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की। स्वच्छ भारत मिशन के कारण गांव-गांव में शौचालय बने, घर-घर में शौचालय बने। खुले में शौच के कारण होने वाली गंदगी ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का मुख्य कारण थी। और जिन घरों में शौचालय बने, खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उस व्यापक जन जागरूकता का परिणाम था कि उन क्षेत्रों में बीमारी को तो हम रोकने में काफी हद तक सफल हुए ही, लेकिन बेहतर सर्विलांस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने, अगर कोई बच्चा बीमार होता था, समय पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में उनका उपचार करने की व्यवस्था, और जिन्हें जिला चिकित्सालय में भी दिक्कतें हो रही थी उन्हें और फायर सेंटर में ले जाकर के उन्हें बेहतर उपचार देकर के उन्हें सुरक्षित करने का कार्य किया। और इसका परिणाम रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सका। और यही स्थिति हम सबको डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, कालाजार के लिए, मलेरिया के लिए, इन सब के लिए करना होगा। एक अभियान चला करके करना होगा। और आज इसीलिए कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, क्योंकि प्रदेश का कोई ना कोई जनपद किसी न किसी संचारी रोग के कम या ज्यादा चपेट में रहता है।
38 जिले ऐसे हैं जो केवल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं और खासतौर पर शहरी जीवन में रहने वाले लोगों से वहां पर थोड़ी सी असावधानी डेंगू के खतरे को काफी बढ़ा देता है। इसी प्रकार से मलेरिया, बहुत सारे क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप अभी भी देखने को मिलता है। कालाजार और चिकनगुनिया भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इन सब पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय प्रदेश के अंदर बनाया गया और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को चलाया गया, जिसमें नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी को एक साथ जोड़ करके हर विभाग अपने अपने स्तर के कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सके, इस दृष्टि से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य विभाग को कि कोरोना की जंग में बेहतर लड़ाई लड़ने के साथ ही पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे भारी भरकम आबादी के राज्य में न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी को बढ़ाने को लेकर के बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से। और हर एक विभाग ने लग करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी भारत सरकार के सहयोग से पूरी तरह सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक कार्यक्रम जहां इसको हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ कोरोना से भी लड़ेंगे और हर प्रकार के संचारी रोगों को भी हम प्रभावी ढंग से रोकेंगे। इस एक दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आज जो एक अभियान प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों का आह्वान करूंगा कि वे अपने अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर करें। मैं फिर अपील करूंगा, कोरोना का उपचार ही बचाव है। यानी अगर हमने बचाव कर लिया, अगर हमने सतर्कता बरत ली, यही इसका सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा तरीका है। घर के बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये चीजें हम करेंगे तो केवल कोरोना से ही नहीं, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों से भी हमें बचाता है। और इसी बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल चिंता भी व्यक्त की है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग इन नियमों को मानते थे, अनलॉक की कार्रवाई प्रारंभ होते ही लोगों ने उसको हल्केपन से लेना प्रारंभ कर दिया है। और मैं आह्वान करूंगा कि हमें एक साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग जीतनी है और हमें विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तमान अभियान को सफल बना करके प्रदेश के बच्चे को भी सुरक्षित रखना है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखना है। इस अभियान के प्रति और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस तत्परता के साथ स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तैयारी नहीं की, लेकिन उस सब के बावजूद, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 1,51,000 कोरोना हॉस्पिटल में बेड उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पास और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास मौजूद है। हमारे पास टेस्टिंग क्षमता आज के दिन पर हम 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि हम इसे 30,000 तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। आज कल से हमारा एक विशेष अभियान मेरठ कमिश्नरी के अंदर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, इन सभी जनपदों में 100% वहां पर सैंपलिंग करके और टेस्टिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की एक बृहद कार्य योजना को हम लोगों ने लिया है। इसके साथ ही आगरा है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इनको भी हम लोगों ने एक बृहद अभियान के साथ लिया है। एंटीजन टेस्ट के माध्यम से बृहद कार्य पैमाने पर हम लोग कोरोना से बचाव के लिए इन कार्यक्रमों को करेंगे। 1 लाख से अधिक सर्विलांस टीम हमारी वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगी है और हमारा प्रयास है कि 2 से लेकर के 10-12 तक हम लोग केवल मेरठ कमिश्नरी को पहले चरण में ले रहे हैं कि इन 10 दिनों में एक-एक घर की स्क्रीनिंग हम लोग वहां पे करेंगे।
लेकिन साथ साथ 5 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई के बीच हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर भी इस अभियान को चलाने वाले हैं, जहां पे प्रत्येक परिवार का स्क्रीनिंग करके, प्रत्येक नागरिक की स्क्रीनिंग करके कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी कार्यक्रम आगे बढ़ाने। मेरा यह मानना है सर्विलांस मौत के आंकड़ों को रोकने में बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और सर्विलांस सिस्टम को स्वास्थ्य विभाग ने बहुत स्ट्रेंथन किया है। आज के दिन पे 1 लाख से अधिक टीम प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हम लोग जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर लेंगे, भले ही आंकड़े बढ़ेंगे कोरोना के, लेकिन मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम प्रदेश के अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में, चाहे वह कोरोना हो, चाहे वह इंसेफ्लाइटिस हो, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है या किसी भी इस प्रकार की विषाणु जनित या जल जनित बीमारी से बचाने में हम लोग सफल होंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत